हेलो दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोगों के बीच भूगोल का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। विश्व के मरुस्थल के बारे में बताएंगे आप लोगों के बीच। चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। और तबीयत खराब रहने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ समय समय पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर में क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है विश्व का? चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा है। अरेबियन अरेबियन मरुस्थल, या कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, या थार मरुस्थल? कौन है बताइए फटाफट। तो कौन है? सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। क्या है? यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म गर्म मरुस्थल है। चलिए एक एक चीज़ और हम लोग जान गए कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये है। और मतलब विश्व का सबसे बड़ा है तो दुनिया का ही। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल और गर्म गर्म मरुस्थल भी है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है। और ये जो है उत्तरी अफ्रीका में है। और ये उत्तरी अफ्रीका में है। इसका कुछ भाग जो है वो एशिया में भी है। कुछ भाग एशिया महाद्वीप में भी है। चलिए इतना चीज़ जान लिए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या है? इसका सही उत्तर हो गया सहारा मरुस्थल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 2 नंबर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? चलिए बताइए। कोई अटाकामा मरुस्थल, कोलोरेडो मरुस्थल, या कालाहारी मरुस्थल, या थार मरुस्थल? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो थार मरुस्थल है। चलिए थार मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं। थार मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल एशिया में आते हैं। एशिया महाद्वीप में आते हैं। एशिया के दक्षिणी दक्षिणी भाग में भारत और भारत भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। और ये कैसा है? तो ये भी गर्म मरुस्थल है। ये कैसा है? तो ये भी गर्म मरुस्थल है। चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी नंबर हो गया थार मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया, या पश्चिमी अफ्रीका में? तो गोबी मरुस्थल, चलिए बताइए। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं। गोबी मरुस्थल के बारे में और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। मंगोलिया में जो है गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है। चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है। और गोबी मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। ये मंगोलिया के एशिया महाद्वीप में आते हैं और जो मंगोलिया के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसका सही उत्तर क्या हो गया? मंगोलिया। चलिए इतना चीज़ जान गए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? कौन सा मरुस्थल नहीं है? थारू, या कालाहारी, या सहारा, या गोबी? तो कौन नहीं है? कालाहारी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है। तो कौन नहीं है? तो थारू जो है मरुस्थल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। थारू मरुस्थल नहीं है। थारू क्या है देख लेते हैं हम लोग। थारू जो है नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। क्या है? नेपाल और भारत के बीच पाई जाने वाले जनजाति है। अब देख लेते हैं। नेपाल में जो है सकल जनसंख्या का लगभग 6.6% जो है, मतलब नेपाल का जितना जनसंख्या है उसका लगभग 6.6% थारू जनजाति पाए जाते हैं। 6.6% थारू जनजाति पाए जाते हैं। और भारत में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं थारू जनजाति। तो भारत में जो है बिहार के चंपारण और उत्तराखंड के नैनीताल में पाए जाते हैं थारू जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर। नुबियन मरुभूमि लिख दिए ना। चलो कोई दिक्कत है। मरुभूमि लिखें या तो मरुस्थल लिखें। यहाँ पे मरुस्थल करना होगा, कर लीजिएगा आप लोग। या तो मरुभूमि बोले या तो मरुस्थल बोले, एक ही बात है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये 5 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ है। नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? इथियोपिया में, या मिस्र में, या सोमालिया में, या सूडान में? कहाँ स्थित है बताइए जल्दी आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। कहाँ स्थित है? सूडान में स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। चलिए देख लेते हैं सूडान के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो है सहारा मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में है। ये जो है सूडान सहारा सूडान
सूडान मरुस्थल जो है कहाँ पे है? नुबियन मरुस्थल कहाँ पे है? सूडान में है। और जो नुबियन मरुस्थल है सहारा मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में है, और जो लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर पूर्वोत्तर सूडान और उत्तरी इरिट्रिया में है। और ये जो है नील और लाल सागर के बीच फैला हुआ है। नील नदी और लाल सागर के बीच फैला हुआ है। चलिए इतना देख लिए हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो अल्गेजिया नहीं होगा, अल्गेजिया नहीं होगा, अल्गेजीरा होगा। यहाँ पे रो कर लीजिएगा। अल्गेजीरा। अल्गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? किस देश में? सऊदी अरब, ईरान, सूडान, मिस्र। तो किस में है बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। किस में है? तो ईरान में है। किस में है? ईरान में है। ईरान में नहीं, सूडान में है। सॉरी, किस में है? सूडान में है। सऊदी अरब, ईरान, सूडान और मिस्र किस में? अल्गेजिया बार बार बोला जा रहा है। अल्गेजीरा आप लोग कर लीजिएगा इसको। अल्गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो सूडान में है। किस में? सूडान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? मेक्सिको, ग्वाटेमाला या संयुक्त राज्य अमेरिका या होंडुरास? होंडुरास। तो किस में है बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। तो सोनोरान कहाँ पे है? तो मेक्सिको में है। सोनोरान कहाँ पे? मेक्सिको में है। यह मेक्सिको का सबसे सबसे गर्म मरुस्थल है। ये क्या है? मेक्सिको का सबसे गर्म मरुस्थल है। चलिए गर्म मरुस्थल है ये चीज़। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है बताइए आप लोग। अर्जेंटीना, बोत्सवाना या सूडान या तो सोमालिया? किस में है बताइए जल्दी। पेटागोनिया मरुस्थल किस में है? अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। तो चलिए अब देख लेते हैं अर्जेंटीना के बारे में कुछ जान लेते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित है। अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित है। चिली, अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित है। कहाँ पे ये आते हैं? किस में आते हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 2 नंबर में। सेचूरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? सेचूरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? पेरू, चिली, अर्जेंटीना या ब्राजील? किस में स्थित है बताइए जल्दी। तो सेचूरा मरुस्थल किस में है? तो पेरू में है। पेरू। अब देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ कि पेरू का कहाँ पे है? पेरू जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। पेरू जो है दक्षिणी महाद्वीप में आते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। सॉरी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं ये चीज़। और जो है इसका राजधानी कि पेरू का राजधानी कहाँ पे है? पेरू का राजधानी लीमा है। कहाँ है? लीमा। पेरू का राजधानी लीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप लोग। पेरू की राजधानी अगर पूछ दे कहाँ है तो लीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान कहाँ पे है बताइए आप लोग। तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में या तो उज्बेकिस्तान में या चीन में? कहाँ पे है टकला मकान मरुस्थल? चीन में है। अब देख लेते हैं टकला मकान के बारे में। यह मध्य एशिया में है। किस में आते हैं? तो मध्य एशिया में आते हैं। और ये जो इसका जो अधिकांश भाग चीन चीन द्वारा नियंत्रित सिजीगांग प्रांत में पड़ता है। सिजीगांग प्रांत में पड़ता है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत श्रृंखला से, ये दक्षिण में कुनलुन, सॉरी नाम इसका बहुत अधिक लंबा चौड़ा हो जाता है इसलिए बता तो नहीं पाएंगे इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हालांकि जान लीजिए आप लोग ये किससे घिरा हुआ है। ये जो है दक्षिण में, ये जान गए हम लोग कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? तो चीन में है। चलिए इतना क्वेश्चन जान गए हम लोग। और ये जो है टकला मकान जो है क्या चीज़ से कहाँ कहाँ से घिरा हुआ है वो देख लेते हैं। दक्षिण से जो है कुनलुन पर्वत से घिरा हुआ है, और पश्चिम से पामीर पर्वतमाला से घिरा हुआ है। उत्तर से जो तियान शांत की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तियान शांत की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलिए इतना क्वेश्चन जान गए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, वीडियो लंबा हो जाने के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जाम्बिया, दक्षिणी अफ्रीका या नाम्बिया
या बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो बोत्सवाना में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। अब देख लेते हैं कालाहारी मरुस्थल किस तरह है। तो कालाहारी मरुस्थल विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र जो है दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना में है। कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना में। किस में आते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर है, रूब अल खाली है। रूब अल खाली मरुस्थल है किसका है? रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? रूब अल खाली। क्वेश्चन अच्छा है, ये देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से आप लोग। चलिए ए में देख लेते हैं, सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। क्या चीज़ है? सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। इराक का एक मरुस्थल है। ईरान का एक पठार है। ये तो ओमान का एक तेल क्षेत्र है। तो क्या चीज़ है बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। तो सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। रूब अल खाली जो है सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? दस्त ए काबिर, दस्त ए काबिर, सूडान, जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरब। तो दस्त ए काबिर कौन मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्त ए काबिर मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? सूडान, जॉर्डन, ईरान, ये तो सऊदी अरब। तो कहाँ पे है? ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर, दक्षिण कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? दक्षिण कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है? कौन सा फैला हुआ है? यह देख लेते हैं हम लोग। सोनोरान, मोजेम या काइजिलकुम या सेचुरा। तो कौन सा है बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन सा है? तो मोजेम। मोजेम मरुस्थल जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में फैला हुआ है। कहाँ पे है? दक्षिणी कैलिफोर्निया। दक्षिणी कैलिफोर्निया कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या चीज़ है? 15 नंबर में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कौन सा सम्मिलित होगा? सम्मिलित कीजिए आप लोग। गोभी मरुस्थल बताइए कहाँ पे है? गोभी मरुस्थल कहाँ पे है बताइए, फटाफट कीजिए कमेंट आप लोग। तो गोभी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है बताइए आप लोग, फटाफट कीजिए कमेंट। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? चिली में है। चलिए पटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। पटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। और थार मरुस्थल भारत में है। चलिए मिला लिए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों के अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है विश्व के शीत मरुस्थल को? टेगा, या तो टुंडला, या तो स्टेपी, या प्रेरी। किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कालाहारी मरुस्थल स्थित, जैसे ये हो गया मरुस्थल हम लोग का, ये हो गया मरुस्थल, और ये हो गया हम लोग का स्थित। कहाँ पे है स्थित? स्थित कहाँ पे बताइए तो? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। कालाहारी बोत्सवाना में है। ठीक, एक मिला लिए। टकलामकान कहाँ पे है? चीन में है। अब मोजेव कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोजेव कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेचुरा कहाँ पे है? सेचुरा पेरू में है। चलिए मिला लिए हम लोग, आप पूरा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 18 नंबर, सम्मिलित कीजिए। इसको भी देखिए, सम्मिलित करके देख लेते हैं। ये मरुस्थल का नाम है और ये स्थित कहाँ पे है बताइए जल्दी। थार मरुस्थल कहाँ पे है? ए में है। थार मरुस्थल कहाँ पे है? एक एक में देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में। तो सही बात है। थार मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में। और सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मेक्सिको में। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मेक्सिको में। तो सही बात है, एक ये भी मिल गया हमें। काइजिल मरुस्थल कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में। तो ये भी सही बात है, चलिए मिल गया ये भी। और गोभी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया में। चलिए ये भी सही बात है। चारों का चारों आमने सामने का कितना है? सही है सबका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर, निम्न में कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? उष्ण मतलब गर्म। कौन नहीं करता है बताइए जल्दी। ये क्या है? ए में है सहारा, बी में है थार, सी में है कालाहारी, और डी में है गोभी मरुस्थल। ये गोभी मरुस्थल जो है
ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल क्या है? ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कहाँ कहाँ पे है, किसके किसके बीच में है? चलिए देख लेते हैं। गोबी मरुस्थल जो कहाँ है? चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। जो मरुस्थल दुनिया के ठंडे ठंडे रेगिस्तानों में एक आते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में एक आते हैं ये चीज़। देख इसका तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 20 नंबर, महाद्वीपों के समानता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? महाद्वीपों के समानता किस किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में या दक्षिणी भाग में? किस में पाया जाता है बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए किस में पाया जाता है। तो ये इसमें इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? पश्चिमी भाग में। किस में पाया जाता है? पश्चिमी भाग में। चलिए देख लेते हैं क्यों पाया जाता है। अधिकांश रेगिस्तान जो है उष्णकटिबंधीय में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पश्चिमी किनारों पे होते हैं। इसका सही उत्तर हो गया पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं है? आप लोग कीजिएगा कमेंट कौन कौन सम्मिलित नहीं है और कौन कौन है सम्मिलित। चलिए देख लेते हैं। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, देख लेते हैं, है मंगोलिया में, तो हाँ सही बात है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, बोत्सवाना में है, सही बात है। चलिए अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, सही बात है। मोजेब मरुस्थल है मेक्सिको में, नहीं ये मेक्सिको में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये चीज़ मेरा गलत हो गया। तो यहाँ बोल रहा सम्मिलित नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 10वां भाग, 5वां भाग, 1/3 या 6वां भाग? कितना है? 5वां भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया 5वां भाग। 5वां भाग जो है स्थल पृष्ठ का रेगिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? देख लेते हैं कौन सा भारतीय मरुस्थल है इसमें से। छाटिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ए में है थार मरुस्थल, बी में सारा मरुस्थल, सी में गोबी मरुस्थल और डी में अटकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। चलिए देख लेते हैं ए में क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पे है? भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच में है थार मरुस्थल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल देख लेते हैं कौन सा है। गोबी मरुस्थल, लुत मरुस्थल, कबीर मरुस्थल, टकला मकान, कौन है बताइए जल्दी। तो इस शीत अभी बताएं तो ठंडा, ठंडा मतलब वही शीत हो गया कि कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ठंडी में कौन सी है, मतलब शीत में कौन सी है? तो गोबी मरुस्थल है। ये जो है इसका डिग्री कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर, विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? देखिए अटाकामा, कालाहारी, सहारा या थार, तो कौन सा है बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। 25 नंबर का क्या होगा इसका सही उत्तर? अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है। चलिए अटाकामा देख लेते हैं। यह दुनिया का दुनिया का क्या चीज़ है? सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल है। चलिए ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए आप लोग। और ये जो अटकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका और चिली के मध्य स्थित है। दक्षिणी अमेरिका और चिली के मध्य स्थित है। चलिए अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इतने में क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है।